नमस्कार। आज के इस सेशन में हम इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम्स लैब कोर्स कोड 2007 में लैब 7 के बारे में चर्चा करेंगे। लैब 7 जो कि HTML टैग्स के बारे में है। इसमें हम ऑलरेडी HTML टैग्स क्या होते हैं, HTML क्या होता है, HTML वेब पेजेस कैसे बनाए जाते हैं, एक बेसिक वेब पेज बनाने के लिए क्या स्ट्रक्चर है, और HTML के जो बेसिक टैग्स हैं उनके बारे में, अनऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। फॉर्मेटिंग से संबंधित जो टैग्स हैं उनके बारे में भी हम चर्चा कर चुके हैं पहले ही। और आज के इस सेशन में हम अपने उसी चर्चा को आगे जारी रखते हुए जो डिस्क्रिप्शन टैग्स हैं उनके बारे में देखेंगे। तो डिस्क्रिप्शन लिस्ट देखिए क्या होता है कि कई बार आपने देखा भी होगा, कुछ नाम लिखा रहता है और उसके नीचे कोई टर्म लिखी रहती है और उसके नीचे उसका डिस्क्रिप्शन यानी कि उसकी परिभाषा तरह का जो है डिस्क्रिप्शन लिखा रहता है। तो अगर हमें अपने वेब पेज पे कुछ ऐसा इस तरीके का कंटेंट इंक्लूड करना है तो उसके लिए हम डिस्क्रिप्शन लिस्ट का उपयोग कर सकते हैं, जो कि HTML में सपोर्टेड है। डिस्क्रिप्शन लिस्ट जो है वो उसमें एक टर्म होती है और उस टर्म का जो डिस्क्रिप्शन है, जो डिटेल है, परिभाषा है, वो उसके साथ में लिखी रहती है। ठीक है, जो कि यहाँ पर बताया गया है। अब डिस्क्रिप्शन लिस्ट HTML में कैसे बनाएं उसके लिए देखिए, आपका जो टैग होता है वो होता है DL का D, डिस्क्रिप्शन से D और लिस्ट से L, डिस्क्रिप्शन लिस्ट। ये जो है वो डिस्क्रिप्शन लिस्ट को डिफाइन करेगा। अब डिस्क्रिप्शन लिस्ट के अंदर हमने देखा कि दो चीजें होती हैं। एक होता है आपका वो टर्म जिसकी हम बात कर रहे हैं, और दूसरी एक जो आइटम होता है, दूसरा जो पार्ट होता है वो होता है उस टर्म का डिस्क्रिप्शन। यानी कि DL जो डिस्क्रिप्शन लिस्ट है उसमें दो टैग और होंगी। एक टैग ऐसी होगी जो कि टर्म को डिफाइन करेगी और एक टर्म ऐसी होगी जो कि डिस्क्रिप्शन को डिफाइन करेगी। ठीक है, और DL जो है वो उस कंप्लीट डिस्क्रिप्शन लिस्ट को डिफाइन कर रहा है। क्लियर है इतना? तो जो हमारा टर्म है, टर्म के लिए हम लेते हैं DT। DT का फुल फॉर्म होता है डिस्क्रिप्शन टर्म, T से टर्म। ठीक है, और जो डिस्क्रिप्शन है उसके लिए हम लेते हैं DD, डिस्क्रिप्शन का डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन लिस्ट से आ गया D, और जो ये दूसरा D है आपका उसका डिस्क्रिप्शन, किसका? उस पर्टिकुलर टर्म का। ठीक है, अगर इसका अपन फॉर्मेट देखें तो इसका फॉर्मेट कुछ इस तरीके का होता है। DL यानी डिस्क्रिप्शन लिस्ट, डिस्क्रिप्शन लिस्ट के अंदर हमने DT यानी डिस्क्रिप्शन टर्म, टर्म हमारा कॉफी है मान लीजिए, और कॉफी के अंदर हमने ब्लैक हॉट ड्रिंक लिखा है। यानी कि कॉफी जो है वो क्या होती है, वो एक ब्लैक कलर की हॉट ड्रिंक होती है, गर्म होती है ना, इसीलिए उसको ब्लैक हॉट ड्रिंक कहते हैं। और मिल्क जो है, मिल्क को हम कहते हैं व्हाइट कोल्ड ड्रिंक, क्योंकि मिल्क हम ठंडा दूध पीते हैं, तो व्हाइट यानी सफेद, तो दूध सफेद ही होता है, इसलिए इसका डिस्क्रिप्शन क्या हो गया? व्हाइट कोल्ड ड्रिंक। मिल्क क्या है? एक व्हाइट ठंडा पीने योग्य पदार्थ है। ठीक है, तो DT, इस DT का ये डिस्क्रिप्शन हो गया, इसी तरीके से इस DT का ये डिस्क्रिप्शन हो गया। क्लियर है इतना? तो ये DL हो गया डिस्क्रिप्शन लिस्ट। इस डिस्क्रिप्शन लिस्ट में हमने दो टर्म लिखे हैं, एक कॉफी और एक मिल्क। कॉफी का जो आपका डिस्क्रिप्शन है वो ये हो गया, और मिल्क का जो आपका डिस्क्रिप्शन है वो ये हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप डिस्क्रिप्शन लिस्ट बना सकते हैं। अब देखिए, इसको एक छोटा सा प्रोग्राम बना के भी हम देख लेते हैं। ये हमने एक प्रोग्राम बना लिया, एग्जाम्पल। यहाँ पर एग्जाम्पल टेबल नहीं है, ये एग्जाम्पल डिस्क्रिप्शन है।
डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो ये टाइटल हो गया हमारे वेब पेज का, और ये हेड बंद कर दिया। बॉडी पार्ट यहाँ शुरू हुआ, बॉडी पार्ट में दिस इज ए हेडिंग H1, ये हमने हेडिंग लिख दी। फिर हेडिंग के अंदर ये DL टैग लिखा, DL के अंदर पहला DT हो गया, DT यानी कि कॉफी। ठीक है, DT खत्म, बंद कर दिया हमने। फिर इस DT का डिस्क्रिप्शन हो गया DD, ब्लैक हॉट ड्रिंक, और DD यहाँ पर खत्म हो गया। फिर दूसरा आइटम, दूसरा टर्म जो है वो लिख लिया हमने मिल्क, और ये मिल्क का डिस्क्रिप्शन हो गया व्हाइट कोल्ड ड्रिंक। ठीक है, अब इसको सेव कर देते हैं। सेव करके इसको अब जो है अपना ब्राउजर में हमने देखा, ब्राउजर में आप देखिए एग्जाम्पल table.html फाइल है अपनी, एग्जाम्पल table.html फाइल है। ठीक है, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। रिफ्रेश करने पे हमें क्या दिख रहा है, दिस इज ए हेडिंग H1, कॉफी, ब्लैक हॉट ड्रिंक और मिल्क व्हाइट कोल्ड ड्रिंक, यही हमने लिखा था। ये तो कॉफी क्या हो गया, टर्म हो गया, कॉफी जो है वो टर्म हो गया, और ब्लैक हॉट ड्रिंक ये क्या हो गया, इस कॉफी का डिस्क्रिप्शन हो गया ब्लैक हॉट ड्रिंक। ठीक है, ये इसका डिस्क्रिप्शन हो गया ब्लैक हॉट ड्रिंक। देखिए ये आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसे आगे पीछे लिखने से इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, आप कैसे भी लिखें। अगर मैं मान लीजिए इनको इस तरीके से भी लिख देता हूँ और इसको हम सेव कर देते हैं, तो हमारे वेब पेज में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसको मैंने रिफ्रेश किया, देखिए वैसा का वैसा रहा, और इसका जो टाइटल है वो क्या है, एग्जाम्पल डिस्क्रिप्शन। ठीक है, क्लियर है इतना। तो इस तरीके से जो है हम डिस्क्रिप्शन लिस्ट का प्रयोग कर सकते हैं हमारे HTML पेज में जहां हमें आवश्यकता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं HTML टेबल्स की। HTML पेज में अगर हमारा वेब पेज है, वेबसाइट जो हम बना रहे हैं, अगर हमें उसमें किसी कोई टेबल बनाने की आवश्यकता है, तो उसके लिए हम कौन सी टैग्स का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए जो सबसे पहली जो टैग है, आउटर टैग जो टेबल को डिफाइन करती है, वो है टेबल। टेबल टैग जो है वो टेबल को डिफाइन करती है। ठीक है, कैप्शन, जो हमारा कैप्शन होता है एक टेबल का, जिसमें हम ये लिखते हैं कि ये टेबल किस बारे में है। मान लीजिए हम कहते हैं कि टेबल नंबर टेबल नंबर इतना, टेबल नंबर 1, और फिर इसका डिस्क्रिप्शन आ जाता है किसके बारे में टेबल है। मान लीजिए इस टेबल में हम टैग्स ऑफ टेबल, अगर ये जो हमारी टेबल यहाँ दिख रही है इसी टेबल की बात करें, तो इसमें क्या आएगा, टैग्स ऑफ टेबल। क्लियर है इतना, टैग्स ऑफ टेबल। ये क्या हो गया, इसका कैप्शन हो गया। ठीक है, फिर टेबल में क्या होता है, टेबल में ये क्या है, ये ऊपर जो टैग और डिस्क्रिप्शन लिखे हैं इस टेबल में, ये जो टैग और डिस्क्रिप्शन पहली रो में जो टैग और डिस्क्रिप्शन लिखे हैं वो क्या है, वो हेडर है। ठीक है, वो इस टेबल के हेडर है। ये इस कॉलम का हेडर हो गया, फर्स्ट कॉलम का हेडर टैग हो गया, और डिस्क्रिप्शन जो है वो हो गया इस कॉलम का हेडर। तो हेडर के लिए हम लिखते हैं TH। T टेबल को डिनोट कर रहा है, H जो है वो हेडर को डिनोट कर रहा है। तो TH जो है वो इसको डिनोट कर रहा है, टेबल के हेडर को। फिर रो होती है, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो। तो रो के लिए हम करते हैं TR। एक रो डिफाइन करने के लिए हम जिस टैग का इस्तेमाल करते हैं वो है TR। ठीक है, डिफाइन से रो इन ए टेबल। TD जो है वो डेटा। अब रो तो हमने कह दी, हमने TR लिखा तो ये एक रो आ गई। अब इस रो के अंदर हमें डेटा लिखना है, जो टैग लिखना है। अब डेटा लिखने के लिए हम किस टैग का यूज करेंगे, TD, टेबल डेटा। TD का मतलब है टेबल डेटा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया, इसमें कोई दिक्कत। चलिए अब इसका एक उदाहरण जो है एग्जाम्पल हम कर लेते हैं। हम इसी फाइल को सेव एज कर लेते हैं।
सेव एज, हम इसका रीनेम टेबल 1 कर देते हैं। हम इसका रीनेम कर दिया। अब इसको हम यहाँ से पुराना हमारा डेटा हटा देते हैं और अब जो है शुरुआत से बॉडी के अंदर सबसे पहले हम लिखेंगे टेबल, क्योंकि टेबल तो लिखनी है, ठीक है ना। टेबल के अंदर फिर टेबल की जो है वो आएंगी। अब हमने एक टेबल लिख लिया टैग, इस टेबल के अंदर फिर हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, टीएच आता है, टेबल हेड। टेबल हेड में टीडी आएगा, टीएच से तो वो फर्स्ट कॉलम बन गया। यहाँ पर देखिए टीएच जब मैंने लिखा तो टीएच से तो ये बन गया, ये खाली जो है ये खाली सेल बन गया, ये खाली सेल तो बन गया, लेकिन इसके अंदर फिर टैग और डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। तो टैग और डिस्क्रिप्शन क्या है, टैग और डिस्क्रिप्शन इसके डेटा है। तो टीएच के अंदर फिर हमने लिखा टीडी पहला टैग, तो टीएजी टैग लिख दिया और फिर ये डेटा खत्म हो गया, टैग इतना ही है, टीडी हमने इसको खत्म कर दिया, बंद कर दिया, ठीक है। फिर इसी टेबल हेड के अंदर ही ये डिस्क्रिप्शन भी है, दूसरा डेटा। तो दूसरे डेटा के लिए हम टीएच देखिए हमने बंद नहीं किया है, क्योंकि अभी इसी के अंदर एक और डेटा है टीडी डिस्क्रिप्शन। इसको भी हमने यहाँ पर बंद कर दिया। अब इस टीएच को हम जो है यहाँ पर बंद कर देंगे, ये टीएच बंद हो गया, ठीक है। इसको सेव कर लेते हैं और सेव करके इसको जो है अपन रन करवाते हैं। तो रन करवाने के लिए हमारे पास जो ऑलरेडी ये खुली है वो फाइल का नाम है एग्जाम्पल टेबल। अब हमने जो सेव करी है वो करी है टेबल 1 के नाम से, तो हम टेबल 1 के नाम से देख लेते हैं। देखिए टैग डिस्क्रिप्शन, लेकिन अब इसमें समस्या ये है कि ये आपने टेबल बंद नहीं करी, TABLE टेबल, ठीक है। इसको हम यहाँ पर सेव कर देते हैं और अब इसको रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने के बाद में इसको एक बार ये हो गया आपका यहाँ पर। अब TH लिखने के बाद टेबल की फर्स्ट रो आएगी, तो TR टेबल रो होगी। TR के अंदर मान लीजिए ये जो हमारा इसमें पहला जो रो है ये तो TH है, ये तो अपना TH है फर्स्ट वाला, ये TH हो गया, फिर ये TR हो गया, ये आपका TR हो गया। और इस TR में TR क्या हुआ, ये कंप्लीट रो, ये जो रो है वो TR हो गई। अब इस रो के अंदर पहला डेटा क्या है, ये टेबल, ठीक है। पहला डेटा क्या है मेरा, टेबल। तो इस TR के अंदर पहला TD क्या आएगा, टेबल, और फिर ये यहाँ पर TD बंद हो गया। फिर अगला जो है इसका अगला कॉलम, उसमें क्या लिखा हुआ है, डिफाइन से टेबल। तो हम यहाँ एक और डेटा लिखेंगे इसी रो में, एक और डेटा लिखा डिफाइन से टेबल, ठीक है, डिफाइन से टेबल। फिर इसको भी हमें बंद करना पड़ेगा, यहाँ पर इस TD को भी हमने बंद कर दिया, डिफाइन से टेबल इस TD को बंद कर दिया। फिर TR भी बंद करना पड़ेगा। अब ये रो पूरी होगी ना, इस रो में केवल यही दो डेटा थे, टेबल और डिफाइन से टेबल, तो इन दोनों को अब बंद करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर TR को, इस रो को क्लोज कर दिया, ठीक है। तो इसको अब अपन रन करा के देखते हैं कि इसको रन करवाने से क्या होता है। ये टेबल फिर डिफाइन से टेबल, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो है ये जो कंटेंट है वो आपका, आप टेबल इस तरीके से बना सकते हैं। और
इसमें देखिए हम इसको क्रोम में भी ओपन करके देखते हैं कि क्रोम में इसको चलाने से क्या होता है। अगर आपको मान लीजिए वेब ब्राउजर के अंदर इसका कोड देखना हो इस पेज का, तो आप व्यू पेज सोर्स करिए, व्यू पेज सोर्स करके ये देखिए टाइटल एग्जाम्पल डिस्क्रिप्शन जो कि हमारे यहाँ पर दिख रहा है, हेड बंद कर दिया, बॉडी ओपन। अच्छा, बॉडी यहाँ पर देखिए बॉडी क्लोज नहीं किया है, ये गड़बड़ हो गई है हमारी। यहाँ पर हमने यहाँ बॉडी को क्लोज नहीं किया है, बॉडी अंदर ही चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ हमने इस बॉडी को यहाँ पर बंद कर दिया, इसको हमने सेव कर दिया और फिर यहाँ पर देखिए इसको हम रिफ्रेश करते हैं। तो ये अब जो है हमारा टैग आ गया, अब उस टेबल की फॉर्म में आ रहा है। लेकिन टेबल की फॉर्म में आ तो रहा है, पर ये देखिए आपका टेबल ये और डिफाइन से टेबल ये अलग अलग आ रहे हैं। तो इनके लिए क्या प्रॉब्लम क्या हो रही है, देखिए टीएच हमने ये बना दिया, टीएच में टीडी दो डेटा हो गए, फिर हमने टीआर बनाया, टीआर में एक ये टेबल डेटा आ गया और दूसरा टीडी ये डिफाइन से टेबल ये आ गया, ठीक है। अब इसका कोड जो है ब्राउजर पे, इसका अगर अपन कोड देखें तो ये जो है हेड बंद हो गया, बॉडी शुरू हुआ और फिर इस बॉडी के अंदर हमने टेबल बनाया और टेबल के अंदर हमने टीएच बनाया, ठीक है। और फिर टीएच के अंदर हमने टैग बना दिया और डिस्क्रिप्शन बना दिया और टीएच यहाँ पर बंद कर दिया, क्लोज कर दिया। फिर टीआर बनाया, टीआर यानी टेबल रो के लिए, टेबल रो टीडी, इसके अंदर ये टेबल का डेटा हो गया, टीडी डिफाइन से टेबल ये सेकंड डेटा हो गया, टीआर को बंद कर दिया और फिर हमने यहाँ पर टेबल को भी क्लोज कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप अपने टेबल को बना सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको हेड नहीं बनाना है तो आप सिंपली इसको टीआर भी कर सकते हैं। तो अगर इसको आप नॉर्मल टीआर करेंगे तो देखिए क्या होगा, इस तरीके से जो है आपकी ये टेबल बन जाएगी। क्लियर है इतना, इसमें कोई दिक्कत, ठीक है। अब आपका जो कोड है वो भी इस तरीके से यहाँ पर चेंज हो रहा है ना। तो आप इस तरीके से जो है इसको चेंज कर करके देख सकते हैं कि किस तरीके से आप टेबल बना सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको टेबल के अंदर टेबल बनानी हो, टेबल के अंदर टेबल बनानी हो तो आप कैसे बनाएंगे ये भी हम आपको बताएंगे। और उससे पहले जो इसकी बाकी टैग्स हैं उनके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं कि और बाकी टैग कौन कौन सी हैं। एक टीएच हमने देख लिया, ये टीआर हमने देख लिया, टीडी हमने देख लिया, टी हेड जो है वो ग्रुप्स द हेडर कंटेंट इन ए टेबल। टी हेड जो है नॉर्मली उतना काम में नहीं आता है, लेकिन फिर भी आप अगर चाहें तो इसको देख सकते हैं। टी बॉडी जो है ग्रुप्स द बॉडी कंटेंट इन ए टेबल। टी फुट ग्रुप्स द फुटर कंटेंट इन ए टेबल। कॉल जो है वो स्पेसिफाइज कॉलम प्रॉपर्टीज फॉर ईच कॉलम विद इन ए कॉल ग्रुप एलिमेंट। कॉल ग्रुप जो है वो स्पेसिफाइज ए ग्रुप ऑफ वन और मोर कॉलम्स इन ए टेबल फॉर फॉर्मेटिंग। तो ये जो है वो आपके नॉर्मली फॉर्मेटिंग पर्पस के लिए दोनों टैग यूज में लिए जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप एक टेबल का निर्माण कर सकते हैं, एक टेबल अपने वेब पेज में इंक्लूड कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपको एक और रो बनानी है, यहाँ पर एक और रो हम बना लेते हैं टीआर। इसमें हमें केवल एक ही आइटम चाहिए, वो हम लिख देते हैं सपोज स्क्वायर। स्क्वायर हमने इसमें टीडी डेटा लिख दिया, फिर यहाँ पर ये हमने टीडी बंद कर दिया और केवल एक ही आइटम लेते हैं इसमें, तो ये टीआर भी यहाँ पर आपने बंद कर दिया। इसको हमने सेव किया। अब देखिए इसको रन करवा के जो है वो हम देखते हैं
हम इस एड्रेस को यहाँ से सेव कॉपी कर लेते हैं, इस फाइल के एड्रेस को यहाँ कॉपी कर लेते हैं और हम इस ब्राउजर में भी आपको रन करवा के हम दिखा देते हैं। क्रोम में किस तरीके से ये रन होता है ये भी देख लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल ये आ गया। और ये जब आपका टैग और डिस्क्रिप्शन तो आपका हेडर हो गया। टेबल डिफाइन से टेबल एंड स्क्वायर, स्क्वायर देखिए इसमें केवल एक ही कॉलम आया है ना, इसमें केवल आपका एक ही कॉलम आया है। अच्छा, इसमें एक और बात मैं आपको बता देता हूँ कि टेबल में जो बॉर्डर है, बॉर्डर जो है, बॉर्डर इज इक्वल टू सॉलिड, ये करके आपको दिखाते हैं कि क्या होता है। इससे देखिए आपका जो ये बॉर्डर है, बॉर्डर जो है इनमें लाइनें आ गई हैं, इस तरीके से लाइनें आ गई हैं आपकी। और सॉलिड की बजाय अगर मैं करूं बॉर्डर इज इक्वल टू बोल्ड, तो भी देखिए आपका वही जो है आपका इसमें दिखा रहा है। और बॉर्डर में अगर मैं डैश कर दूं, डैश करने से क्या होता है, कोई फर्क नहीं पड़ा है यहाँ पर। तो इस तरीके से जो है आप अलग अलग इसमें आप इसमें अलग अलग इस तरीके से जो है अपना टेबल को फॉर्मेट कर सकते हैं। अच्छा, इसमें देखिए क्रोम में एक और फैसिलिटी होती है, आप F12 प्रेस करिए क्रोम में। जब आप F12 प्रेस करेंगे तो F12 प्रेस करने से आपके पास यहाँ पर एक नीचे विंडो ओपन हो जाएगी।